आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर सरहदी जिला राजौरी से इस वक्त आ रही है कि राजौरी की थाना मंडी इलाके में फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन जारी है। सरहदी जिला राजौरी की थाना मंडी इलाके में फोर्सेस की जानिब से एक वसी इलाके को महासरे में लेकर ऑपरेशन शुरू किया गया है, जो वहां पर गोली भी चली है। गोली चलने की आवाज भी सुनाई गई है। थाना मंडी के इलाके में जहां पर मुश्तबा अफराद की नकल हरकत के बाद फौज और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर एक वसी इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिसके बाद ही वहां पर गोली चली और गोली चलने के बाद ही थाना मंडी रोड पर ट्रैफिक की आमदरफ्त को रोक दिया गया है एहतियाती तौर पर। आपको बताते चले कि थाना मंडी राजौरी इलाके में इस वक्त एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बताया जाता है कि जराये का कहना है कि 2 से 4 मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला के बाद ही वहां एक पूरे इलाके को, जहां पर ये खिबला इलाका है, वहां पर फोर्सेस की जानिब से इस वक्त ऑपरेशन जारी है। वहां पर गोली भी चली है और गोली चलने के बाद ही जो एरिया के आने और जाने वाले रास्ते एरिया की तरफ, उस इलाके की तरफ, उन्हें फिलहाल सील कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से नाके लगाए गए हैं और वहां पर किसी भी गाड़ी को वहां से चलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। सरहदी जिला राजौरी की थाना मंडी इलाके में इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है। 2 से 4 मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला की खबर है। मजीद तफसीलात के सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे जमशीद मलिक के पास। जमशीद, क्या कुछ अपडेट हैं जो थाना मंडी इलाके से इस वक्त क्या अपडेट है आपके पास? गौर, बिल्कुल थाना मंडी इलाके में देर रात को शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन। देर रात को ही बल्कि सुबह ही ये इनकाउंटर में तब्दील हुआ, जहां फायरिंग की आवाजें जरूर सुनाई दी गई। मगर अभी तक जराये के हवाले से जो हमारे पास खबर आ रही है कि इसमें 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया, मगर इसकी अभी तक तस्दीक नहीं हो पाई है। वहीं दूसरी तरफ राजौरी थाना मंडी रोड, खास करके मुगल रोड, जहां हम इस वक्त खड़े हैं, इसको आप देख सकते हो, सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और आर्मी के जवान यहां तैनात किए गए हैं। किसी भी गाड़ी को आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। सिर्फ फौज की गाड़ियां और जम्मू कश्मीर पुलिस की गाड़ियां आगे जा सकती हैं। और दूसरी तरफ का मंजर हम आपको दिखाएंगे। यहां से सिर्फ गाड़ियां जो आ रही हैं, इनको वापस इस तरफ राजौरी की तरफ भेजा जा रहा है, क्योंकि इस इलाके में ये बड़ा इंकाउंटर जो बताया जा रहा है शुरू हुआ था देर रात को ही। इसका सर्च ऑपरेशन जो शुरू हुआ वो बाद में इंकाउंटर में तब्दील हुआ। और जराये के हवाले से यह खबर जरूर सामने आ रही है कि इसमें 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया, मगर अभी तक इसकी कोई तस्दीक नहीं हो पाई है। मगर एक बड़ी बात जरूर और देखने को मिली है, यहां से वो इनकाउंटर की साइड तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है। उससे पहले ही हमें यहां रोक लिया गया। इससे आगे जाने की हमें भी आज इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि दूसरी तरफ अगर बात करें, इससे पहले भट्टा दुबिया इलाके की बात करें, जहां कार्डन सर्च ऑपरेशन के बाद इनकाउंटर हुआ, उस इलाके को गाड़ियों की आवाजाही के लिए तकरीबन 23 दिन बंद रखा गया। मगर इस रोड के बारे में तो बताऊं आपको गौर, जिस तरह खबर आ रही है कि दोनों मिलिटेंटों को मार दिया गया है। अगर दोनों मिलिटेंट मार दिए गए तो ये रोड थोड़ी देर के बाद जरूर खोल दिया जाएगा। जमशेद जरा ये बताएगा कि जो 2 मिलिटेंटों की खबर फिलहाल हलाकत की खबर जरा से मिल रही, क्या सिर्फ वहां पर 2 मिलिटेंट, क्योंकि जरा का यह भी मानना है कि 2 से 4 मिलिटेंटों की मौजूदगी है, कि इलाका है आबादी वाला इलाका या कि ये जंगल वाला इलाका है जहां पर इस वक्त ऑपरेशन जो है चल रहा है? और अगर हम बात करेंगे क्या ये इन्फिल्ट्रेशन, जो जराये का पुलिस का क्या कुछ कहना है इस हवाले से, क्या इन्फिल्ट्रेशन है क्या, या वहां पर पहले से मौजूद मिलिटेंट थे?
और ये कहना मुश्किल है कि ये नई इन्फिल्ट्रेशन है, क्योंकि पहले से मौजूद होने वाली बात भी बड़ी है, क्योंकि ये आबादी वाला इलाका है, घनी आबादी वाला इलाका है। थाना मंडी से थोड़ी ही दूर पर पड़ता है जो इलाका जहां ये इनकाउंटर चल रहा है। मगर जिस तरह के हालात में इस तरह भी आप दिखाता हूं आपको कि ये पहले चीजें दिखाता हूं मैं आपको कि बीपी गाड़ियां जो सेना की अब इस तरफ जाना शुरू हुई है। मगर ये नई इन्फिल्ट्रेशन है या पहले से मिलिटेंट यहां मौजूद थे, ये भी कहना बहुत मुश्किल है। दूसरी बड़ी बात, सुबह से जो खबर आ रही है 3 से 4 मिलिटेंटों का ये ग्रुप हो सकता है, मगर तस्दीक इसकी भी कहीं से नहीं हो पाई है। सिर्फ ये जरूर कहा जा रहा है कि इस एरिया में कुछ नकल हरकत देखी गई थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया और सर्च ऑपरेशन के बाद ये इनकाउंटर में तब्दील हुआ। और इनकाउंटर के बाद अभी तक जो जराए के हवाले से सब खबरें सामने आ रही है, इसमें किसी तरह से कोई तस्दीक नहीं है। हालांकि जिस तरह मैं बता रहा हूं कि यहां से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है वो जहां इनकाउंटर चल रहा है, मगर हमें भी इससे आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। सिर्फ सेना की गाड़ियां आप देख सकते होंगे, ये सेना की गाड़ियां सिर्फ इस तरफ जा रही हैं या जम्मू कश्मीर पुलिस की गाड़ियां। हालांकि जो लोग इस तरफ से थाना मंडी से राजौरी की तरफ आ रहे हैं, उन गाड़ियों की जो रास्ते में पड़ते हैं, बैरोट हो गया और इलाके खबला हुए, इन इलाकों से जो लोग राजौरी की तरफ आ रहे हैं उन गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे हैं, क्योंकि राजौरी का थाना मंडी इलाका पिछले 3 महीने से काफी सुर्खियों में देखने को मिल रहा है। ये भी बताएगा जहां पर इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है, जो एनकाउंटर की खबर आ रही है कि वहां पर एनकाउंटर चल रहा है, तो सरहद से कितनी दूरी पर है, पहला इस हवाले से हमें तफसीलात फराहम कीजिएगा। और साथ ही साथ जो बटाधुरिया वाला ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन और ये ऑपरेशन, इन दोनों के दरमियान कितनी डिफरेंस है? और बिल्कुल खबला की जहां तक हम बात करें, ये बॉर्डर से बहुत ज्यादा दूर इलाका पड़ता है और शादरा शरीफ रूट पर पड़ता है। और दूसरी भाटा दुनिया का इलाका भी यहां से बहुत ज्यादा दूर पड़ता है, वो भी इसके नजदीक नहीं पड़ता। मगर इस इलाके से जब भी भाटा दुनिया इलाके की अगर बात करें, वहां से जो दरअंदाजी की कोशिशें हुई, इस तरफ आने की कोशिशें की गई, वो इलाका पड़ता है जहां पहले हमने आपको दिखाया पंघाई इलाका थाना मंडी का, जहां एक इनकाउंटर हुआ था। ये उससे भी काफी दूर पड़ता है, क्योंकि उसके बीच से एक नदी क्रॉस करने के बाद, थाना मंडी राजौरी रोड क्रॉस करने के बाद ये दाएं तरफ राजौरी से जाते वक्त खबला इलाका पड़ता है। यहां इस इलाके में आज से 10 साल पहले काफी इलाका सुर्खियों में रहता था, आए दिनों इस तरह की खबरें यहां सामने आती थी, मगर 10 साल के बाद तकरीबन इस इलाके से इस तरह की खबर आई है। मगर जिस तरह मैं बता रहा हूं कि हमें भी आज आगे जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं दी जा रही है। तकरीबन 10 किलोमीटर दूर हमें पहले यहां रोक लिया गया है किसी को आगे जाने। थोड़ी देर पहले हमने देखा डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज और एसएसपी राजौरी भी इस रूट पर निकले हैं, मगर हमें आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि बिल्कुल रोड के किनारे पर गांव पड़ता है जहां ये इनकाउंटर चल रहा है और देर रात से यहां सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था। गौर जमशेद, जरा ये भी बताएगा आखिर पर कि क्या जो बट्टाधुरिया इलाके में जो एनकाउंटर हुआ था, जो वहां पर मिलिटेंट मौजूद थे, क्या ये वो मिलिटेंट हो सकते हैं? इस हवाले से पुलिस और फौज का क्या कुछ कहना है? क्या वही हो सकते हैं कि या एक नया ग्रुप हो सकता है जहां पर यह ऑपरेशन चल रहा है? और बट्टाधुरिया इलाके वाली अगर बात करें तो वो मिलिटेंटों का ग्रुप यहां तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उस इलाके को पिछले 26 दिन से कार्डन में लिया गया। उसके चारों तरफ से रोड आने जाने के रास्ते, जो जंगल से बाहर निकलने वाले रास्ते, उन सबको बंद कर दिया। वहां से निकलना उस ग्रुप का मुमकिन नहीं हो सकता, मगर ये कह सकते हैं कि ये कोई नया ग्रुप हो सकता है जो इस रास्ते से निकला है। मगर ये भी नहीं क्लियर हो पाया या इसकी भी तस्दीक कहीं से नहीं हो पाई। मगर जराए के हवाले से जितनी खबरें सामने आ रही है कि ये कोई नया ग्रुप हो सकता है, ये वो ग्रुप नहीं है जो भाटादुनिया इलाके में, क्योंकि भाटादुनिया इलाके को हमने पूरा वहां का मंजर देखा था और कई दिन वहां रुके, मगर उस इलाके से अगर मिलिटेंट निकलने में कामयाब होते हैं वो थाना मंडी के पंघाई इलाके तक पहुंचे। और पंघाई इलाके में इससे पहले ही कार्डन सर्च ऑपरेशन चलाए गए हैं, क्योंकि वहां उससे पहले भी सबसे पहला इनकाउंटर जो 10 साल के बाद थाना मंडी में हुआ था वो पंघाई इलाके में हुआ था, और उसके बाद उस इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और खास करके अगर भाटादुनिया की बात करें तो भाटादुनिया का जो ग्रुप था उसके बारे में यह कहा गया अभी भी जंगल के अंदर है, जिसको लेके वहां सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। इससे ये चीज थोड़ी सी वाज़ेह जरूर हो सकती है कि ये नया ग्रुप हो सकता है जिसके साथ ये इनकाउंटर हुआ है। जी गौर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक आपका। ये थे जमशेद मलिक, तफसीलात फराहम कर रहे थे जहां राजौरी के थाना मंडी इलाके में इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है, और ऑपरेशन के दौरान जब सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तो वहां पर गोली चलने की आवाज भी सुनी गई है। ताहम जो जरा के हमारी नुमाइंदे की जानिब से उनसे जरा से उनका कहना है कि 2 मिलिटेंटों की हलाकत हुई है। ताहम सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक होनी अभी बाकी है, और माना जाता है कि वसी इलाके को ऑपरेशन में घेर महासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई इस वक्त भी जारी है, जबकि तकरीबन 10 किलोमीटर से ही गाड़ियों की आमदरफ्त को रोक दिया गया और उन्हें दूसरे रास्ते से जाने की इजाजत दी गई है, और इस इलाके की और सभी रास्तों को, आने और जाने वाले रास्तों को फिलहाल सील कर दिया गया है। पुलिस और फौज की जानिब से वहां पर पूरे इलाके को महासरे में लेकर इस वक्त ऑपरेशन लगातार चल रहा है।
तो बढ़ते आगे, अब जरा आलमी कुछ खबरों पर भी नजर डालते हैं। अमेरिकी कांग्रेस ने सदर जो बिडेन के 1.2 खरब डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज की मंजूरी दे दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज कांग्रेस में 206 वोटों से मंजूर हुआ, जिसके लिए 13 रिपब्लिकन्स ने भी डेमोक्रेटिक्स का साथ दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज अब दस्तखत के लिए सदर जो बिडेन के पास भेजा जाएगा। यह पैकेज अमेरिकी सेनेट में अगस्त में मंजूर हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज के तहत सड़कों, पुलों और हवाई अड्डों को अपग्रेड किया जाएगा, जबकि बंदरगाहों और रेल के निजाम को बड़े पैमाने पर अपग्रेड किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज के तहत मुल्क में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज को भी वुसअत दी जाएगी। पैकेज में बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल, दवाओं की कीमतों के तयन और इमिग्रेशन के मामलात भी शामिल है। अमेरिकी रिपब्लिकन्स की जानिब से सदर जो बिडेन के इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज के मुखालफत की जा रही है। रिपब्लिकन्स के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज से कारोबार को नुकसान होगा। रिपब्लिकन रुकन ग्लेन ग्रोथेमिन का इस हवाले से कहना है कि अमेरिका के लिए एक बड़ा ही स्याह दिन है। इथियोपिया की हुकूमत ने तेजी से पेशकदमी करने वाले बागियों से मुकाबले के लिए साबिक फौजियों की मदद तलब कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने साबिक फौजियों से यह मुतालबा एक ऐसे मौके पर किया है कि जब टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट की जेर क़यादत बागी दारुल हुकूमत एडिस अबाबा की जानिब पेशकदमी कर रहे हैं। बागियों के इस ग्रुप के अलावा वज़ीर आज़म अबी अहमद की इंतजामिया को बरतरफ करने के 9 हुकूमत मुखालिफ दड़े मुतहद हो गए हैं। हुकूमत का कहना है कि वो इस तनाज़े में लड़ाई का सिलसिला जारी रखेंगे। ये तनाज़ा दूसरे साल में दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से लाखों अफराद किसी दूसरी जगह हिजरत कर चुके हैं, जबकि 4 लाख से ज़ायद कहत साली के दहाने पर पहुंच चुके हैं। रवां हफ्ते हुकूमत ने इमरजेंसी का ऐलान किया था और शहरियों से कहा था कि वो अपनी हिफाजत के लिए तैयार रहे और हथियारों की रजिस्ट्रेशन करा ले। दूसरी जानिब इथियोपिया के आलमी सतह पर इत्तेहादी ममालिक ने मुल्क में जारी इमरजेंसी और बहरानी सूरत हाल के खात्मे का मुतालबा किया है। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा ने दोनों फरीकीन पर जोर दिया कि वो सीज फायर पर इत्तेफाक कर ले और वाज़ह कर दिया गया है कि इस मसले का कोई फौजी हल नहीं है। खून खराबे से बचने और पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत है। अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने भी सीज फायर का मुतालबा करते हुए कहा था कि इस तनाज़े का खात्मा होना चाहिए। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी जेफरी भलेट पर मैन पुरअमन हल यकीनी बनाने के लिए एडिस अबाबा का दौरा करेंगे। इथियोपिया की हुकूमत की जानिब से साबिक फौजियों से मदद तलब करने से अंदाजा होता है कि हुकूमत बागियों के खतरे को किस हद तक संजीदगी से महसूस कर रही है। इराक में गुज़श्ता माह सामने आने वाले इंतखाबी नताइज के खिलाफ दारुल हुकूमत बगदाद में एहतजाज करने वाले सैकड़ों मुजाहिरीन की पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज से झड़पों में 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इराक की वजारत सेहत ने कहा है कि झड़पों में 125 अफराद जख्मी हुए, जिसमें से 27 शहरी हैं और बाकिया सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार हैं। ईरान की हिमायत याफ्ता खुर्शीद शाबा का सियासी बाजू तस्वुर की जाने वाली जमात की गुज़श्ता इंतखाबात में निशस्तें कम हुई थी और इस जमात ने उन इंतखाबात से ला ताल्लुकी का ऐलान करते हुए इसे फ्रॉड करार दिया है। मुजाहिरीन ने ग्रीन जोन तक जाने वाले रास्ते 3 अतराफ से बंद कर दिए, ताहम इसके बाद पुलिस ने हवाई फायरिंग करके उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वजारत सेहत के मुताबिक झड़पों में कोई भी शख्स हलाक नहीं हुआ, लेकिन ईरान के हामी कुछ ग्रुप्स ने पैगाम रसाई की अपील की टेलीग्राम पर पुलिस पर मुजाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग का इल्जाम आयद किया है। ताहम वजारत सेहत के दावत के बरअक्स खुर्शीद के ताकतवर दड़े हिजबुल्लाह ब्रिगेड ने कहा है कि पुलिस की फायरिंग से 2 मुजाहिरीन जाम बाक हुए हैं, जबकि इराक में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन के दरमियान तशद्दुद और हलाकतों में इजाफे पर अफसोस का इजहार किया और ग्रीन जोन के दाखिली रास्तों पर सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों पर तशवीश जाहिर की है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका ने फाइजर की तजुर्बाती एंटीवायरल की लाखों खुराकें महफूज कर ली हैं। अमेरिकी सदर का कहना था कि FDA अगर इस गोली की मंजूरी देती है तो ये गोलियां जल्द दस्तयाब होंगी। उन्होंने कहा कि लोगों को कोविड-19 के बदतरीन नताइज से बचाने के लिए ये थेरेपी एक और जरिया होगी। फाइजर ने अपनी एंटीवायरल गोली को कोविड-19 के खिलाफ 89% मौसर करार दिया है। Last night, we received promising news about another potent and potential COVID treatment, a pill developed by Pfizer
that may dramatically reduce the risk of being hospitalized or dying when taken shortly after infection, if you're infected. If authorized by the FDA, we may soon have pills that may treat the virus of those who become infected. We have already secured millions of doses, and the therapy would be another tool in our toolbox to protect people from the worst outcomes of COVID. But look, it's important to remember, we need to prevent infections, not wait to treat them once they happen. And vaccination remains the best way to do that. The pandemic is not yet behind us, but within this week's announcements, vaccines for kids, more adults getting vaccinated, potential treatment for those who get sick, we're accelerating our path out of this pandemic. माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग ने कहा है कि ग्लासगो में अक़वाम मुत्तहिदा का मौसमियाती सरबराही इजलास अब तक नाकाम रहा है। थनबर्ग ने रहनुमाओं पर जानबूझकर कवानीन में खामियां छोड़ने का इल्ज़ाम लगाया। कन्वेंशन के मकाम के बाहर एक रैली में थनबर्ग ने गैर पाबंद करारदादों के बजाय आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कवानीन का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि आलमी रहनुमा यकीनन सच्चाई से खौफजदा हैं, फिर भी वो कितनी ही कोशिश करें वो इससे बच नहीं सकते। उन्होंने कहा कि वो साइंसी इत्तिफाक राय को नजरअंदाज नहीं कर सकते और वो अपने बच्चों समेत हमें नजरअंदाज नहीं कर सकते। That COP26 is a failure. It should be obvious that we cannot solve a crisis with the same methods that got us into it in the first place. And more people are starting to realize this. Many are starting to ask themselves, what will it take for the people in power to wake up? But let's be clear, they are already awake. They know exactly what they are doing. This is no longer a climate conference. This is now a global North greenwash festival. A 2-week-long celebration of business as usual and blah, blah, blah. The most affected people in the most affected areas still remain unheard. And the voices of future generations are drowning in their greenwashed and empty words and promises. But the facts do not lie, and we know that our emperors are naked. To stay below the target set in the Paris Agreement and thereby minimizing the risk of setting off irreversible chain reactions beyond human control, we need immediate, drastic, annual emission cuts unlike anything the world has ever seen. And as we don't have the technological solutions that alone will do anything even close to that, that means we will have to fundamentally change our society. And this is the uncomfortable result of our leaders' repeated failure to address this crisis. And the climate and ecological crisis, of course, doesn't exist in a vacuum. It is directly tied to other crises and injustices that date back to colonialism and beyond. Crises based on the idea that some people are worth more than others and therefore have the right to steal others, to exploit others, and to steal their land and resources. And it is very naive of us to think that we could solve this crisis without addressing the root cause of it. And किश्तवाड़ में आग की एक होलनाक वारदात में एक रिहायशी मकान खाकिस्तर हुआ है। मालीपत किश्तवाड़ में आज सुबह एक रिहायशी मकान से अचानक आग नुमदार हुई, जिसने देखते ही देखते भयानक शक्ल इख्तियार की है। फायर सर्विस, अमले और मकामी लोग जब तक आग पर काबू पा लेते तब तक आग ने पूरी तरह से मकान को अपनी लपेट में ले लिया और आग पर काबू पाने से कबल ही पूरी इमारत खाकिस्तर हो गई, जिस दौरान लाखों रुपए मालियत का साजो सामान राख की ढेर में तब्दील हो गया। अभी सुबह जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के बाद डेंगू का कहर शुरू हो चुका और जम्मू कश्मीर में डेंगू के मामलात 1000 के पार हुए हैं, जबकि सूबे जम्मू में सबसे ज्यादा मामलात दर्ज हुए हैं। वादी में भी डेंगू मामलात की तादाद 21 हो गई, जो कि बैरून रियासतों से वादी वापस आए हुए हैं। इस सिलसिले में वादी के शुमाल जुनूब में वस्ती कश्मीर में
तमाम सरकारी अस्पतालों को हिदायत दी गई कि मुमकिन डेंगू वायरस से निपटने के लिए अस्पतालों में 5 से 10 बेड मखसूस रखें, जबकि डेंगू मरीजों को इलाज मुआवजा फराहम करने के लिए तिबी अमला को तरबियत भी फराहम की गई है। माहिरीन का कहना है कि डेंगू वायरस के फैलाव के लिए तीन चीजें जिनमें डेंगू फैलाने वाले मकोड़े, मेजबान और माहौल की जरूरत होती है। ताहम कश्मीर में न तो डेंगू फैलाने वाले मकोड़े और ना ही माहौल होता है। उनका कहना है कि इसके बावजूद भी तमाम एहतियाती तदाबीर उठाए गए हैं, जिनमें डेंगू से निपटने के लिए सूबाई और जिला सतह पर टास्क फोर्स का क़याम, इलाज के लिए कवायद और ज़वाबित का ऐलान, निजी लेबार्ट्रियों से तशखीस के लिए महादे जनूब शुमाल के अस्पतालों में 5 से 10 बिस्तरों का क़याम और तैनाती के लिए खुसूसी अमला की तरबियत शामिल है। महकमे हालत के जिम्मेदारों का कहना है कि मकामी सतह पर डेंगू वायरस से कोई भी शख्स मुतासिर नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी एहतियाती इकदाम उठाए गए हैं। मरकज की तरफ से ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी में कमी के बाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ने भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करने का फैसला किया। जम्मू कश्मीर में सारिफीन पर बराह रास्त असर डालने वाले फैसले में इंतजामिया ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 7 रुपए की कमी का फैसला किया। इससे पेट्रोल 12 रुपए और डीजल 17 रुपए सस्ता हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत पर दिवाली के मौके पर मरकजी हुकूमत ने 2 रोज कबल पेट्रोल और डीजल की कीमत में बिलतरतीब 5 रुपए और 10 रुपए कमी करने का ऐलान किया है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर LG इंतजामिया ने इसका इतलाक किया है। मकामी लोगों ने जहां फैसले का खैर मकदम किया, वहीं ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में कमी का भी मुतालबा किया है। ठीक है महाराज, बहुत अच्छा है, ये सबके लिए अच्छी बात है, कोई माड़ी बात नहीं है। मैं तो कहना होर कोई 10 रुपये रियात होए तो इत्थे ही रहे, मुड़ के ना मैं उत्ते जान लग पे फिर ठीक है, जो है ठीक किया। चलो इसमें ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो सब गरीब लोगों के लिए होनी चाहिए, और इस पॉलिसी में ऐसा होना चाहिए कि जो भी लोग इस गाड़ियों में मद्देनज़र जो आते हैं, गाड़ी चलाने वाले जो लोग हैं, गवर्नमेंट ने इनके गरीब लोगों के लिए पॉलिसी बनानी चाहिए सारी। पर ये बीजेपी जब से आई है, बीजेपी ने इन लोगों को पता नहीं जी क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। इस गवर्नमेंट ने तो इतनी महंगाई कर दी है कि आम लोग जो हैं खाना खाने से अब मुमताज हो जाएगा। बहुत बड़ी राहत है सर। जैसे कि पहले पेट्रोल इतना महंगा हो चुका था कि लोग अपनी गाड़ियां भी चलाना बंद कर चुके थे और बहुत कम गाड़ियां चल रही थी। इतनी महंगाई में इतना पेट्रोल महंगा हो चुका था, अब ये कम होने से बहुत राहत मिली है। तो हम LG का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। थोड़ा तो हमें राहत दिखाई देगी थोड़ी सी, मगर ये तभी हुआ है जब बीजेपी ने अपनी सीटें हारी हैं अभी बाई इलेक्शंस में, तो उसके कारण उनको भी लगा कि हमें महंगाई की मार पड़ी है, इसलिए उन्होंने ये डिसीज़न लिया है। ऐसे तो वो अभी और रेट ऊपर जाना था, कई राज्यों में अभी भी 120 125 है, तो हमें भी जम्मू में ये उम्मीद कर रहे थे 125 के पार ही जाएगा। ये तो थोड़ी सी राहत का हम फील कर रहे हैं, अभी थोड़ी राहत। चलो भगवान ने बड़ा अच्छा किया जी, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ गया रेट का, नहीं तो बहुत ज़्यादा रेट था, अब रेट अच्छा हो गया, चलो फ़र्क पड़ेगा थोड़ा सा, गवर्नमेंट ने अच्छा किया है। त्राल के लालपुरा कहलील में अगरचे इंतजामिया ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए एक नई इमारत पर काम शुरू किया था और इमारत भी तकरीबन तैयार है। ताहम कुछ काम पेंडिंग होने से इसमें लैल से काम किया जा रहा है, जिस दौरान इलाके में तिबी सहूलियात की कमी से कसीर आबादी को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों का कहना है कि तिबी खदमात एक 3 कमरों पर मुश्तमिल पुरानी इमारत में की जा रही है, लेकिन वहां जगह की कमी की वजह से न सिर्फ अमले को बल्कि आने वाले मरीजों को भी दिक्कतें पेश आ रही है। उन्होंने वाला हुकाम से अपील की है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर की इमारत को मुकम्मल करा के आवाम के नाम वक्फ किया जाए ताकि आवाम को राहत मिल सके। PHC कहलील है, ये पुराने PHC में से एक है। त्राल के जितने भी PHC 3-4 PHC सबसे पुराना है। इसमें बिल्डिंग भी बहुत पहले सैंक्शन हुई थी, उस पर काम भी हुआ था 5-6 साल पहले स्टार्ट, 6 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन अभी 2-2.5 साल से स्टैग्नेंट है, एक ही जगह पर रुका हुआ है। थोड़ा सा इसको काम करना है, कुछ शीशे लगवाने, अंदर में थोड़ा सा फर्निश किए, बाकी सब कुछ तैयार है। स्टाफ स्ट्रगल की जैसे जहाँ तक बात है तो काफ़ी सारा स्टाफ यहाँ पर, लेकिन वो भी डाइवर्ट हुआ है। जैसे यहाँ पर हमको लैब टेक्नीशियन है, लैब ही नहीं है तो टेक्नीशियन क्या करेगा, उसको दूसरी जगह पर डाइवर्ट किया है। क्लर्क्स हैं, ड्राइवर है, एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस के लिए गैराज यहाँ नहीं है, इसलिए एम्बुलेंस को त्राल में रखा है। ऑब्वियसली ड्राइवर भी वहीं पर है। बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, लेकिन अकोमोडेशन की प्रॉब्लम है। अभी पर जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसमें सिर्फ 2 या 3 कमरे हैं, उसमें स्टोर है, बेड 1-2 रखे हैं और OPD रूम है, और एक कमरा बनाया रिसेंटली हमने, उसमें इम्यूनाइजेशन करते हैं बच्चों को।
करंटली स्टाफ एडुकेट है बिल्डिंग के हिसाब से, लेकिन स्टाफ हमारा जो भी है ना एडिशनल स्टाफ वो भी डाइवर्ट किया हुआ है। अगर अकोमोडेशन की प्रॉब्लम हल हो जाए तो स्टाफ भी आ जाएगा, लैब भी आ जाएगा, डेंटल भी आ जाएगा, सब कुछ मसला हो जाएगा। ओनली वन प्रॉब्लम इज देयर, वी हैव लैक ऑफ अकोमोडेशन, प्लीज एड्रेस इट। मसला ये है कि सर आज से 7-8 साल पहले हमारे यहाँ एक PHC सेंटर दिया गया था, लेकिन आप देख सकते हैं आप जो पीछे मेरा हॉस्पिटल दिख रहा है आपको, तो तब से लोग इंतज़ार में बैठे हैं कि अभी इसको मुकम्मल नहीं किया गया, अभी इसको इंस्टॉल नहीं किया गया है, कोई भी मतलब इक्विपमेंट यहाँ पे नहीं लगाया गया है, जिसकी वजह से गांव वालों को आप यहाँ से पूरा गांव जो है सिर्फ कहलीली नहीं है, लालपुरा कहली नहीं है, यहाँ से बहुत सारे गाँव पड़ते हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ 2 कमरे सिर्फ अवेलेबल है जहाँ पे डॉक्टर्स बैठते हैं और डिस्पेंसरी भी यहाँ पे ही है, तो 2 कमरों में आप खुद ही सोच सकते हैं कि 2 कमरों में कैसे इलाज हो सकता है एक पेशेंट का, और अगर किसी को एडमिट करना पड़े रात के लिए तो ऐसे कोई भी अवेलेबिलिटी यहाँ पे मालूम हमें नहीं है। हाँ, इससे पहले भी गाँव वालों ने बहुत औकाफ कमेटी की तरफ से बहुत सारी अपीलें की गई, लेकिन कोई भी खुद इस पर नहीं किया गया। मेरी इंतज़ामिया से ये अपील है कि जल्द से जल्द इसको शुरू किया जाए ताकि जो हमारा यहाँ बहुत बड़ा इलाका पड़ता है लोगों को कोई भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। नाज़रीन, इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।